नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म ब्रह्म अक्षर पर। आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके लिए, आपके लगभग सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ए स्टूडेंट टेक्स 40 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। इफ 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास, फाइंड द टोटल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि एक कोई स्टूडेंट है जिसके 40 मार्क्स आए हैं पेपर में, ठीक है, और वो 40 मार्क्स से क्या हो गया है, फेल हो गया। ठीक है, और टोटल मार्क्स में से 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, वो जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बताना है कि टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए, उसने लिए 40 मार्क्स। वो फेल कितने से हो गया, 40 से। तो 40 प्लस 40 ऐड करोगे तो क्या आ गया, 80 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टूडेंट के 80 मार्क्स आ गए होते तो वो पास हो गया होता है, हो गया होता। तो यहाँ पे आपको दिया भी है कि 40% मार्क्स पे हैं, रिक्वायर्ड है पास होने के लिए। इसका मतलब क्या है, 40% कितने के बराबर है, वो है 80 के बराबर। इसका मतलब है कि 40% की वैल्यू क्या है, वो है 80। यहां से आप क्या कर सकते हो, 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। वो क्या आ जाएगा, 80 को डिवाइड कर दोगे आप 40 से। ठीक है, तो ये कट के क्या आ जाएगा आपके पास, 2। ठीक है, अब आपके पास 1% की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई, 2। ठीक है, तो अब देखो जो टोटल मार्क्स होंगे, कोई भी नंबर होता है, ठीक है, वो अपने आप का क्या होता है, वो अपने आप में अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, वो अपने आप, हर नंबर अपने आप का क्या होता है, 100%। ठीक है, तो अब आपके पास 1% की वैल्यू है, वो कितनी है, 2। तो वहीं से आप क्या कर सकते हो, 100% की वैल्यू भी निकाल सकते हो। 100 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तो वो क्या आ गया आपके पास, 200। ठीक है, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हिंदी यहाँ दी हुई है, ये क्वेश्चन है, हिंदी वाले यहीं देख लें। ठीक है, और जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है, माई इनकम डिक्रीजेज बाई 10% एंड देन इंक्रीजेज बाई 10%। टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आपको बोला है यहाँ पे कि जो मेरी इनकम है वो 10% से पहले घटी, फिर 10% से क्या होगी, बढ़ गई। तो बताओ कि मेरे को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन रहेंगे, ये जो क्वेश्चन है जिसमें आपका जो इंक्रीज है और जो डिक्रीज है वो सेम अमाउंट का हो रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा क्या होगा, लॉस ही होगा। ठीक है, तो लॉस ही होगा। अब आपको ये चीज पता लगी कि आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब आप यहां से लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में लॉस परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे मान लो कि इंक्रीज या डिक्रीज की जगह जो दिया है वो 10 की जगह आप कुछ नंबर ना मान के क्या मान लो, एक्स दे रखा होगा अगर दिया है, तो आपने क्या करना है, एक्स का स्क्वेयर कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है 100 से। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या दे रखा है हमें, इस क्वेश्चन में 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वेयर करोगे आप पहले, फिर उसको डिवाइड कर दोगे 100 से। तो 10 का स्क्वेयर आप सभी को पता ही होगा कि वो क्या होता है, 100। ठीक है, तो 100 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1%, 1। ठीक है, इसका मतलब क्या, लॉस परसेंट कितना है, 1%। तो आपको जो लॉस परसेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1% का हो रहा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या बोल रहा है, इफ ए मैन अर्न्स 500 एंड स्पेंड्स 270, व्हाट परसेंटेज डज ही स्पेंड। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये अर्थमेटिक के लगभग जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनमें आपको सिर्फ भाषा जो होती है, जो लैंग्वेज होती है उसमें घुमाया होता है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल ही सिंपल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सीधा, आपने एक चीज समझनी है, देखो कि ये क्या बोल रहा है कि किसी इंसान की जो सैलरी है वो क्या है, 500, और उसमें से 270 वो खर्च कर दे रहा है। तो आपने बताना है कि वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट स्पेंड कर रहा है। तो आपको दे रखा है कि 270 खर्च कर रहा है, अब बस आपने परसेंट में बतानी है। इसका मतलब आपने निकालना है कि 270 जो है वो 500 का कितने परसेंट है। ठीक है, तो ये परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो परसेंटेज वैल्यू निकाल होती है वो, ठीक है, उसको आप ऊपर रखोगे, उसको डिवाइड करोगे टोटल वैल्यू से। ठीक है, अब परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या है कि 100 पे क्या उस वैल्यू, वो वैल्यू जो है वो 100 पे कितनी है, तो उसके लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो अब 270 को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, तो 27 में से 25 गया क्या बचा 2, ये क्या बन गया 20, तो 5 4 जा 20। इसका मतलब क्या है कि जो कितने परसेंट स्पेंड कर रहा है अपनी सैलरी का 54%। और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका सी ऑप्शन। तो ये सी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ 23% ऑफ अ नंबर इज 46 देन फाइंड द नंबर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी संख्या का जो 23% है वो क्या है 46, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, ठीक है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये, यहां से तो आप देख सकते हो सीधा, ठीक है, कि 23% क्या है 46। इसका मतलब क्या है 23% की वैल्यू क्या है वो है 46। अब आपके पास 23% की वैल्यू पता लग गई आपको, तो वहीं से आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा 46 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 23 से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब पहले ही मैंने आपको बता रखा है कि जो कोई भी संख्या है कोई भी नंबर है वो अपने आप का क्या होगा 100% ही होगा 100%। अब 1% की वैल्यू आपको पता है तो ठीक है, तो आप वहीं से आप 100% की भी निकाल सकते हो। तो 100 से सीधी सी बात है आप क्या कर दो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ गया आपके पास 200 आ गया। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास जो है फिफ्थ क्वेश्चन है और ये जो हमारी वीडियो का है वो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चनों में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप हमसे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो और आपके इन क्वेश्चन में से आप खुद के कितने आपके जो है सही रह रहे थे आंसर, वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो हमारा ये प्रयास जो है ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन एडिंग 20 to 20% ऑफ अ नंबर द सेम नंबर कम्स देन द नंबर इज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि कोई संख्या है, ठीक है, उसके 20% में, मतलब कोई नंबर है उसका जो 20% है उसमें 20 जोड़ देंगे तो वही नंबर हमारे पास दोबारा आ जा रहा है, ठीक है। तो वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है, इस यह देखिए अब क्या बोल रहा है आपको कि 20% में 20 जोड़ दें, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बात बताई कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होगा अपने आप का 100%, ठीक है। देखिए ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है 20% में 20 जोड़ दें तो वो संख्या आ जा रही है दोबारा से हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि उस संख्या का जो 80% है वो कितने कितने के बराबर है, उस संख्या का जो 80%, उस संख्या का जो हमारे पास 80% रहेगा वो कितने के बराबर है, वो रहेगा वो है 20 के बराबर। अब 80% की वैल्यू आपको मिल गई, वहीं से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसको 20 से डिवाइड कर दो 80 को, ये कट के क्या आ जाएगा 1/4, 1/4, ठीक है। अब 1% की वैल्यू आपको मिल गई, आप यहीं से ही 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप 100 को क्या कर दो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 25 4 जा 100 और 25 1 जा 25। इसका मतलब क्या है कि जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, वो सही रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अपने सजेशन हमें ज़रूर दें, ठीक है। आपका कोई भी डाउट रहेगा उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।